पर कहानी सिर्फ इंडियन फिल्मों के बैन तक ही नहीं है। असली ट्विस्ट तो तब आता है जब हम देखते हैं कि इन्हीं बाजारों में पाकिस्तानी फिल्मों के साथ कैसा बर्ताव होता है, और यहीं एक साफ साफ दोहरा मापदंड नजर आता है। तो इसको देखिए, एक तरफ है फाइटर और धुरंधर जैसी फिल्में, थीम देशभक्ति, और इन्हें कर दिया जाता है बैन। वहीं दूसरी तरफ हैं वार और शेरदिल जैसी पाकिस्तानी फिल्में, जिनका नैरेटिव खुलकर भारत विरोधी होता है और उन्हें खाड़ी देशों में आराम से रिलीज होने दिया जाता है। ये कितना बड़ा विरोधाभास है। एक उदाहरण लेते हैं। सोर्स के मुताबिक पाकिस्तानी फिल्म वार में न सिर्फ एक भारत विरोधी कहानी थी, बल्कि उसके मुख्य विलेन को भी हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ दिखाया गया था। इतने विवादास्पद तत्वों के बाद भी यह फिल्म खाड़ी देशों में बिना किसी परेशानी के रिलीज हो गई। तो साफ है कि यह मामला सिर्फ फिल्मों की कमाई का नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये नैरेटिव वॉरफेयर का मामला है, यानी कहानियों की लड़ाई जिसके भू राजनीतिक असर हो सकते हैं। अब ये नैरेटिव वॉरफेयर है क्या? इसका मतलब है कहानियों और मीडिया का रणनीतिक इस्तेमाल करना ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनता की राय को प्रभावित किया जा सके। सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सॉफ्ट पावर टूल भी है। और आने वाले समय में ये लड़ाई और भी मुश्किल हो सकती है। एक चुनौती ये उभर रही है कि तुर्की और पाकिस्तान के फिल्म निर्माता साथ मिलकर भारत विरोधी फिल्में बना सकते हैं, और अगर खाड़ी देशों का यही रवैया बना रहा तो इन फिल्मों को वहां आसानी से प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। इससे क्या होगा? इस नैरेटिव की लड़ाई में भारत को रणनीतिक तौर पर नुकसान हो सकता है। तो इस असंतुलन को ठीक कैसे किया जाए? आगे का रास्ता क्या है? सोर्स के अनुसार इसका समाधान डिप्लोमैटिक स्तर पर एक जैसी पॉलिसी की मांग करने में है। तो दो सीधे साधे विकल्प हैं। पहला विकल्प, या तो निष्पक्षता रखते हुए दोनों देशों की राष्ट्रवादी फिल्मों पर बैन लगाया जाए, या फिर दूसरा विकल्प, एक खुले बाजार की तरह दोनों देशों की फिल्मों को बिना किसी भेदभाव के रिलीज होने दिया जाए। मुख्य मुद्दा यह है कि जो भी नियम हो वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। और आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है, जब सिनेमा और भू राजनीति आमने सामने आते हैं तो सही रास्ता क्या है? क्या हर तरह की कहानी को मौका मिलना चाहिए, चाहे वो कितनी भी विवादास्पद क्यों ना हो, या फिर शांति के लिए ऐसी कहानियों पर पूरी तरह से रोक लगा देनी चाहिए? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।